देखिए, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में किस तरह की होगी, किस किस के बीच में होगी। सबसे पहले तो इनपुट सर्किट आपका अभी हमने देखा। देखिए, इनपुट सर्किट ये आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें इनपुट हम अप्लाई करेंगे एमिटर और बेस के बीच में, और आउटपुट हम लेंगे कलेक्टर और बेस से। कलेक्टर से हम आउटपुट लेंगे, इनपुट हम एमिटर पे अप्लाई करेंगे, बेस आपका कॉमन होगा। ठीक है, इनपुट हम एमिटर पे अप्लाई करेंगे, आउटपुट हम कलेक्टर से लेंगे, बेस आपका कॉमन होगा इनपुट और आउटपुट में। एमिटर बेस जंक्शन एक्टिव रीजन में फॉरवर्ड होता है। हम एक्टिव रीजन की बाइसिंग यहाँ पे कर रहे हैं। एमिटर बेस जंक्शन आपका फॉरवर्ड होगा, तो इस बैटरी की हेल्प से एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड हो गया। साथ में क्योंकि एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड है, तो एक हमें करंट लिमिटिंग रजिस्टर RE भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट कलेक्टर से हम आउटपुट ले रहे हैं, तो RC आपका दो काम कर रहा है। एक तो बाइसिंग का काम कर रहा है, बाइसिंग में हेल्प कर रहा है। सेकेंडली ये लोड भी है, इसके अक्रॉस हम आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, अब एक्चुअल में तो हमने बैटरी का अरेंजमेंट इस तरह से किया है कि एक्टिव रीजन में बायस हो, लेकिन एक्चुअल रीजन हमारा डिपेंड करेगा VEB पे क्या वोल्टेज आ रही है और VCB पे क्या वोल्टेज आ रही है। एक्टिव रीजन तब होता है जब आपका एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड हो, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स हो। अब एमिटर बेस जंक्शन पे जो वोल्टेज है वो डिपेंड करेगी VEE पर और RE पर, दोनों पे डिपेंड करेगी। तो इन दोनों की क्या वैल्यूज है, कितनी VEB पर वोल्टेज आ रही है, उससे डिसाइड होगा कि एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड है या नहीं फॉरवर्ड है। ओके, तो अभी तो हम जो बाइसिंग हम कर रहे हैं वो बेसिकली इसी तरह की कर रहे हैं कि एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड हो और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स हो। बट ये सप्लाई आपकी वेरिएबल है, ये सप्लाई भी वेरिएबल है। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज पर और RE RC की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि कितनी फॉरवर्ड बाइसिंग है और कितनी रिवर्स बाइसिंग है। हो सकता है एक्चुअल में एक्टिव रीजन ना हो, सैचुरेशन हो या कट ऑफ रीजन हो, बट बाइसिंग हमने इस तरह की है, बैटरी के कनेक्शन हमने इस तरह के किए हैं। ठीक है, चलिए इनपुट करंट आपकी IE है, इनपुट वोल्टेज आपकी VEB है, आउटपुट करंट IC है, आउटपुट वोल्टेज VCB है। तो इनपुट रेजिस्टेंस RI क्या होगा, इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट, तो ये आपका इनपुट रेजिस्टेंस होगा। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, VCB अपॉन IC, ये आपका आउटपुट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, चलिए ये PNP ट्रांजिस्टर की हमने बाइसिंग अरेंजमेंट शो की है। एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड होगा तो VEE बैटरी हमने इसी तरह से कनेक्ट की है। कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स होगा तो VCC बैटरी हमने इसी तरह से कनेक्ट की है। चलिए, तो अभी आपको सर्किट थोड़ा सा रिकॉल हमने किया। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या किस किस के बीच में होगी। देखिए, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, तीनों में से इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है आपकी इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी यही होगी। इनपुट करंट इनपुट वोल्टेज वेरी करेगी हर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, और आउटपुट वोल्टेज भी वेरी करेगी। बट कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, थंब रूल इज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। ओके, तो इसमें भी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इसी तरह की होंगी। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह की होगी, आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज एट कांस्टेंट इनपुट करंट। ठीक है, बिकॉज BJT इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस। तो एट कांस्टेंट करंट आउटपुट करंट
वर्सेस आउटपुट वोल्टेज किस तरह का प्लॉट आ रहा है, वो आपकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज पे थोड़ी सी डिपेंडेंसी आती है इनपुट क्वांटिटीज की, क्योंकि बीजेटी में एक इनबिल्ट फीडबैक होता है, तो हमें वीसीबी आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट करना पड़ेगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स लेने के लिए। चलिए, तो हमारे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम समझ चुके हैं। अब हम इसको प्लॉट देखते हैं और फीचर्स देखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। चलिए, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी होगी इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। तो हमने दो वैल्यूज ली है। आपको स्क्रीन विजिबल है ना? चलिए ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स शो हो रही हैं आपको, विजिबल है ये? ठीक है। देखिए, दो हमने प्लॉट लिए हैं। एक प्लॉट में हमने वीसीबी को जीरो किया है, कलेक्टर बेस वोल्टेज को, आउटपुट वोल्टेज को जीरो किया है। एक प्लॉट में हमने वीसीबी को 5 वोल्ट किया है। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज हमने कांस्टेंट कर दिया है और हम प्लॉट कर रहे हैं आईई वर्सेस वीईबी, इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज। तो ये प्लॉट किस तरह का आएगा ये, क्योंकि वीईबी एमिटर बेस जंक्शन एक फॉरवर्ड बायस डायोड है आपका, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन है आपका। तो फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वही इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी। फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह की होती हैं, बिल्कुल एक्सपोनेंशियल करंट इंक्रीज होता है, तो इसी तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी। ठीक है, वीसीबी इक्वल टू जीरो पर ये है। वीसीबी अगर 5 वोल्ट हम कर देते हैं तो प्लॉट थोड़ा सा और वर्टिकल आ जाता है, करंट थोड़ी सी हमारी और फास्ट इंक्रीज करती है। ठीक है, अगर ये वोल्टेज ले लें हम वीईबी की, इस वोल्टेज पे, इस प्लॉट पे ये करंट है, और जो सेकंड प्लॉट है वीसीबी इज इक्वल टू 5 वाली, उस पे ये करंट है। तो वोल्टेज हमने ये ली, करंट आपकी वीसीबी इज इक्वल टू 5 वोल्ट पे ज़्यादा आ रही है। ठीक है, ये वाली करंट आ रही है। करंट हम इस एक्सिस से लेंगे, इस इस प्लॉट पे ये आ रही है और इस प्लॉट पे ये आ रही है। तो वीसीबी इज इक्वल टू 5 वोल्ट पे करंट ज़्यादा आ रही है। ओके, चलिए, ये नेगेटिव पॉजिटिव से ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये डिपेंड करेगा कौन सा ट्रांजिस्टर है, बीजेटी कौन सा है, एनपीएन है, पीएनपी है। ठीक है, जो नॉर्मल कन्वेंशन होता है वो ये होता है कि जो इनटू द बीजेटी टर्मिनल करंट जारी होती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो आउट ऑफ द टर्मिनल आती है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि आई ई इसमें आउट ऑफ द टर्मिनल है इसलिए नेगेटिव है। वी ई बी भी बेसिकली वी बी ई है, क्योंकि फॉरवर्ड वाइसिंग हमने की है एनपीएन ट्रांजिस्टर में, तो ये भी नेगेटिव है। तो हमने इसको इस तरह से शो किया है। वी सी बी आपकी पॉजिटिव ही है क्योंकि हमने रिवर्स बाइसिंग की है, तो वीसीबी आपकी पॉजिटिव है, तो उसमें कोई नेगेटिव हमने नहीं शो किया है। तो इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, केवल बीजेटी पे डिपेंड करेगा, एनपीएन है या पीएनपी है, उससे आपको ये कन्वेंशन को फॉलो करते हुए साइन शो करने हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स तो ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके होंगे। ये वी सी बी इज इक्वल टू ज़ीरो पे ऐसा क्यों, वी सी बी इज इक्वल टू 5 पे ऐसा क्यों, इस तरह की ये तो आप स्टडी कर चुके हैं। हम लेंगे फीचर्स। इनपुट रेजिस्टेंस किस तरह का होगा। चलिए, इनपुट रेजिस्टेंस हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। इनपुट रेजिस्टेंस होगा वी ई बी अपॉन आई ई, मीन्स फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन का रेजिस्टेंस, वो इनपुट रेजिस्टेंस होगा। और वो रेजिस्टेंस आप जानते हैं क्योंकि ये एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन का बहुत कम होता है, इसलिए इनपुट रेजिस्टेंस इस कॉन्फ़िगरेशन का मिनिमम होगा, मिनिमम इनपुट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है,
देखिए इस कर्व का जो स्लोप होगा, किसी भी पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे उस पॉइंट पे स्लोप के इक्वल, मतलब उस स्लोप के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। कैसे? मान लीजिए इस ये वाला प्लॉट लिया हमने बी सी बी इज इक्वल टू जीरो वाला। इस प्लॉट पर किसी भी पॉइंट पर हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो उस पॉइंट का पे स्लोप हम मेजर करेंगे, कितना टेंजेंट हम मेजर करेंगे, टेंजेंट का जो स्लोप आएगा वो स्लोप क्या होगा, 1/r(i), क्योंकि वाई एक्सिस पे करंट है और एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है। अगर एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे वोल्टेज होती, एक्स पे करंट होती, तो स्लोप इक्वल टू आर आई हो जाता, लेकिन अभी रेसिप्रोकेटेड है, उल्टा है। ठीक है, तो स्लोप आपका क्या होगा, 1/r(i). चलिए, तो क्योंकि यहाँ पर स्लोप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्लोप है, करंट बहुत कम वोल्टेज चेंज में ही करंट बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है, मींस वोल्टेज में बहुत कम चेंज और करंट में बहुत ज़्यादा चेंज, मींस रेजिस्टेंस तो बहुत कम है। ठीक है, तो इसीलिए इनपुट रेजिस्टेंस बहुत कम होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का। और सेकंड, आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि स्लोप, जो हम अभी बात कर रहे थे, स्लोप ऑलमोस्ट वर्टिकल है। ठीक है, स्लोप ऑलमोस्ट वर्टिकल है, स्लोप आपका होगा 1/r(i), स्लोप बहुत ज़्यादा है तो r i बहुत कम होगा। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्लियर हैं? कोई प्रॉब्लम इनमें समझने में? किसी भी तरीके से हम समझ सकते हैं इनपुट रेजिस्टेंस को। चलिए, तो इनपुट रेजिस्टेंस या आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स आ गई। आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स को हम अभी लेते हैं। तो सबसे पहला फीचर इसका ये है कि इनपुट रेजिस्टेंस बहुत कम होगा इसका। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। समझ में आ गया? सारे पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गए किस तरह से हम देख सकते हैं? ओके। चलिए, आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स हम लेते हैं। देखिए, आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स होगी आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज एट कांस्टेंट इनपुट करंट। ठीक है, तो आईसी आउटपुट करंट है, आउटपुट वोल्टेज वीसीबी है, तो इनपुट करंट आपकी आईई है, तो इनके बीच में आपकी आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स आएंगी। आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह की आती है, आईसी वर्सेस वीसीबी एट कांस्टेंट आईई। ये डिफरेंट डिफरेंट आईई की वैल्यूज पे हमने प्लॉट किया है। ये आईई 0 है, ये आईई आपका इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इस तरह की आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स आती हैं, ये आपने डिटेल में स्टडी किया होगा। अर्ली इफेक्ट क्या होता है, अर्ली इफेक्ट की वजह से क्या डिफरेंस आता है, ये आपने स्टडी किया होगा। हम फीचर्स में इन करेक्टरिस्टिक्स को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं वो हम देखते हैं। देखिए, हमें फाइंड आउट, देखिए पहले तो एक एक प्लॉट ले लेते हैं, एक प्लॉट को समझते हैं क्या है। वीसीबी आपका इंक्रीज कर रहा है, ये वाला प्लॉट ले लेते हैं। देखिए, इस प्लॉट में तो आई आपका 0 है। ठीक है ना, तो ये तो आई 0 है, तो मतलब इनपुट करंट तो है ही नहीं, तो केवल माइनॉरिटी करंट को ये शो करेगा। जो रिवर्स करंट फ्लो होती है उसको आईसी की वैल्यू केवल उसके इक्वल होगी। तो ये वाला प्लॉट तो एक स्पेशल केस है। हम इस ये वाला प्लॉट लेते हैं, इसमें आई की वैल्यू नॉन जीरो होगी। अब आप देखिए, आई आपका कांस्टेंट हमने कर दिया, मान लेते हैं आई इज 2 मिली एम्पियर। ठीक है, आई इज 2 मिली एम्पियर। तो वीसीबी आप इंक्रीज करते जाइए, आई में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट है ये कर्व। क्योंकि ऑलमोस्ट फ्लैट है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आई मान लेते हैं 2 मिली एम्पियर है, तो ये वाला प्लॉट आपका 2 मिली एम्पियर का है, तो इस प्लॉट पे हर वैल्यू पे 2 मिली एम्पियर ही वैल्यू होगी आई की। इस प्लॉट पे मान लेते हैं 4 है तो 4 ही होगी, इस पे 6 है तो 6, इस पे 8 है तो 8 ही होगी पूरे प्लॉट पे, इस पे 0 है तो इस पे सब पे 0, इस हर पॉइंट पे 0 वैल्यू होगी आई की। अब ये वाला प्लॉट हमने कंसीडर किया, आईसी आपका वाई एक्सिस पे है, आईसी में वेरिएशन बहुत कम आ रहा है, आईसी में बहुत कम वेरिएशन आ रहा है। मान लेते हैं ये 2 मिली एम्पियर का स्केल है, तो आईसी आपका 2 मिली एम्पियर से थोड़ा कम है, उसके बाद
अल्टीमेटली 2 मिली एम्पियर से थोड़ा सा आगे तो नहीं जा सकता, एट मैक्स वो